हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का भूगोल का अध्याय 3, यानी देखा जाए तो ये कक्षा 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 3rd है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे, यानी अववाह तंत्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस चैप्टर में जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि अववाह तंत्र जो है किस प्रकार जो है इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो जितना हो सके इसको अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये क्वेश्चन हर समय महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। द नेक्स्ट 7 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। Mention some of the characteristics of the lake. There is a most important question. Mention some of characteristics of a lake. According to the drainage chapter is the geography class 9 is the most important. Mention some of the characteristics of the lakes. The answer here, India has a many lake. India has a many lakes and this different from each other in the size and other characteristics. The most are permanent and some contain water only during the rainy season, like the lake in the basin of inland, a drainage of the semi-arid region. There are some lakes which are the result of the action of glacier and the ice sheets, while there other has been formed by the winds, river action and human activity. You know that there is a most important characteristics. So here there is a India has a many lakes, simply is a language, and there is a most lake is a permanent, but some is contain water only during to the rainy season, like the lake in the basin of inland and drainage of their semi-arid region. There are some lakes which are result of the action of glacier. The action of glacier is the most important here, and the secondly important point here, ice sheeted. The ice sheeted is a make of the characteristics of the lake and the river. There glacier is a sheet, and with their other has been formed by the wind. The wind is the most important here, play of the role here. A river action and human activity is also the formation of their lake. There is a most important characteristics here, the wind, river action and human activity. यदि हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि झीलों की मुख्य विशेषता क्या होती है। आखिर झील हम किसको कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर कि झील की विशेषताएं क्या होती है। अब देखिए, झील और रिवर में क्या अंतर होता है। क्या झील को रिवर कहते हैं, नदी कहते हैं? तो ये काफ़ी दिलचस्प बात रहेगी, क्योंकि आपको ये बात को क्लैरिटी करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये त्रिपाण स्टडी सेंटर बेखूबी ये बात करता है, क्योंकि आपको नदी और झील में अंतर होना आप जानना काफ़ी दिलचस्प बात को यहाँ दर्शाता है कि झील की अगर हम विशेषता की बात कर ले तो नदी की विशेषता अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि नदियों में क्या विशेषता होती है। तो ये जो है काफ़ी इंटेलिजेंसी क्वेश्चन है। अगर देखें हम आंसर पर अगर नज़र करें तो कहते हैं भारत में अनेक झील हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, भारत में बहुत सी झील हैं। इसका कारण भी आपको पता है, ग्लेशियर है। कहते हैं ये आकार और अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। कोई छोटा भी है तो काफ़ी बड़ा भी है। तो कहते हैं कोई विश्व का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कई झील तो अधिकांश झीलें अस्थायी रूप में होती है, परमानेंट होता है, और कई झील जो होती है सिर्फ कुछ समय में ही निर्मित होती है। तो समझ सकते हो ना कि झील हमेशा कुछ परमानेंट होते हैं तो कुछ टेम्परेरी झील भी देखने को मिला है। अधिकांश झील स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ में केवल बरसात के मौसम में पानी होता है। यानी देखा जाए तो बरसात के मौसम में ही पानी इकट्ठा हो जाने का कारण झील का निर्माण हो जाता है। जैसे अर्धशुष्क क्षेत्रों के जो है अंतर्देशीय जल निकास घाटी में झीलें हैं। अगर इन झीलों की बात करें तो ये बरसात के मौसम में भी जो है झील का रूप धारण कर लेती है। कुछ झीलें हैं जो ग्लेशियर और बर्फ की चादरों की क्रिया का परिणाम है। आपने पढ़ा भी है, जाना भी है पिछले क्वेश्चनों में कि झील का जो निर्माण होती है वो किससे कैसे होती है। जो ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ़ की चादर होती है, जब ये पिघलती है हिमालय में तो इसके कारण जो है झीलों का निर्माण होती है। तो इसकी विशेषता ये भी हो सकती है कि ग्लेशियर और बर्फ़ के चादरों के पिघलने के कारण जो है यहाँ पर झीलों का निर्माण होती है। कहते हैं जबकि अन्य का निर्माण हवा और नदी क्रिया और मानवीय गतिविधियों से भी हुआ है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि हवा से निर्माण, नदी की क्रिया और मानवीय गतिविधियाँ। कहते हैं मानव ने भी कई झीलों का निर्माण स्वयं ही किया है, यानी मानव निर्मित झील कहते हैं उसको हम।
और ये देखने को आपको पता है कई जगहों पर मिल जाएगा। कहते हैं मानव निर्मित झील जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और देखिए नदी की पानी जो होती है वो बहती नज़र आती है, ठीक है, लेकिन झील का पानी जो होती है स्थिर होती है, रुकी हुई होती है। तो आप समझ गए होंगे झील और नदी में क्या अंतर है। झील जो होती है पानी आया इकट्ठा हो गया और वो कई टाइम तक वहीं पर स्थिर रह जाती है, तो ये झील का निर्माण हुआ। लेकिन अगर हम नदी की बात करें तो नदी जो होती है वो चलता हुआ नज़र आता है, यानी नदी जो होती है चलती हुई नदी जो है नज़र आती है। यानी इसके कारण हवा भी इसका उत्तरदायी कारण हो सकता है, क्योंकि हवा के कारण जो है नदी की और जो झीलों का गति है वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और नदी की क्रियाओं के कारण झील का निर्माण होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि मान लीजिए अगर नदियाँ निकल रही है, अगर वो किसी क्षेत्र में जाकर पानी इकट्ठा हो जाती है तो इसका मतलब है कि नदी ने क्या किया है, झील का जो है निर्माण कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आपने भली भांति समझ गए होंगे कि झील के मुख्य विशेषता क्या है और झील और जो है नदी में क्या अंतर है। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ कि झील जो होती है स्थिर पानी होती है, यानी ये बहता हुआ पानी नहीं होता है, लेकिन नदी जो होती है बहता हुआ पानी होता है। तो इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे, सोच लिए होंगे, और इसको ज़रूर इस बात को नोट जरूर यहाँ पर जो है कर लेना कॉपी पे, क्योंकि ये सब बातें जो है एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में ज़रूर सेव कर लीजिए, जिससे आने वाला समय में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।